दोस्तों करेंट अफेयर बीपीएससी चाहे प्री हो मेंस हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं 106 मार्क्स लाया था तो मैं काफ़ी अच्छा से करेंट अफेयर किया था और मुझे आइडिया है कि वो कैसे किया हो, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझो कि करेंट अफेयर कितना मार्क्स का आता है, 30 मार्क्स का। तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, फिर बोल रहा हूँ कि PYQ इज मस्ट। अगर आप PYQ नहीं देखे हैं तो दिक्कत है। वीडियो ख़त्म होने के बाद जरूर जाएं PYQ देखें। PYQ सब कुछ का देखना है तो करेंट अफेयर का भी देखना है। करेंट अफेयर सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, बट इससे ये पता चलेगा कि नेशनल में क्या क्वेश्चन आता है, कितना क्वेश्चन आता है, इंटरनेशनल में कितना क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, सिमिलरली बिहार स्पेशल में कितना क्वेश्चन आता है और क्या क्वेश्चन आता है। जब आप तीनों को देखेंगे तो पता चलेगा कि अगर हम पहली बात करें बिहार स्पेशल का, तो बिहार स्पेशल आप जानते हैं पूरा बिहार स्पेशल का कितना वेटेज है, 30 मार्क्स। इसमें करेंट है और ट्रेडिशनल है। तो अगर आप बिहार स्पेशल का करेंट अफेयर की बात करेंगे तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और बजट एकदम रटा हुआ होना चाहिए समझदारी के साथ। उसके साथ साथ कुछ स्कीम्स आते हैं वो पता होना चाहिए, जो काफ़ी जो चर्चा में स्कीम्स रहते हैं। और कुछ चर्चा में जैसे आप मान लीजिए क्वेश्चन, मान लीजिए निफ्टेम। निफ्टेम इंडिया बिहार का पहला निफ्टेन, इंडिया का थर्ड निफ्टेन कहाँ खुला है, या फिर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कितने खुले हैं, ये तो खैर आपका करेंट अफेयर बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे तो वहाँ भी मिलेगा। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बिहार स्पेशल में अगर आप करेंट अफेयर इकोनॉमिक सर्वे और बजट करते हैं तो आप मान के चलिए कि 40-50% से ज़्यादा आप कवर कर लिए हैं करेंट अफेयर बिहार स्पेशल का। बाकी जो देखो, हम लोग कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है दोस्त जो आसान आता है, तो इसीलिए एक ज़रूर से आपको क्या करना है, एक किसी कोचिंग का बिहार स्पेशल का पढ़ लेना है। ठीक है ना, ईयरली वाला, इसमें मंथली में मत पढ़ना यार बिहार स्पेशल में। उसके बाद बिहार स्पेशल आप यूट्यूब वगैरह अगर किसी को फॉलो करते हैं तो वो अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अलग टाइम नहीं देना है, इसको खाते समय वगैरह देख लेना है। ये हो गया बिहार स्पेशल। अब हम लोग चलते हैं नेशनल इंटरनेशनल में। दोस्त इंटरनेशनल में जैसे आप मान लीजिए पूछता है कि कतर के PM कौन है ना, कभी ऑस्ट्रेलिया का PM कौन, या फिर कोई नया बिल आया है इंटरनेशनल में, जैसे सोशल मीडिया बैन के बिल आया है तो कौन सी कंट्री ने पहले पारित किया है, ये सब ऐसा क्वेश्चन पूछता है। या फिर मान लीजिए यूएस इजराइल में जो यूएस इजराइल बोल रहा हूँ, यूएस ईरान में जो वार हुआ है उसमें खामेनी का मौत हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, ये सब चीज़ें। या फिर जो यूएस ने जो अटैक किया उसका क्या नाम, ईरान का जो अटैक किया उसका क्या नाम, इंडिया ने जो वहाँ अपने जो फंसे हुए ईरान में जो स्टूडेंट थे उसको जो भारत लाया, उसमें एक कंट्री सपोर्ट किया था। जैसे मान लीजिए ईरान यहाँ पे है, अजरबैजान और ये आर्मेनिया, इसमें से दोनों में से कोई एक कंट्री सपोर्ट किया था, कौन सपोर्ट किया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है, आप कमेंट कर सकते हैं कौन सपोर्ट किया था। अच्छा, नेशनल में अगर आपको हम देखें तो नेशनल में वही कि भाई स्कीम कौन सा। अच्छा, आप इसका 71st BPSC का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप उसमें देखेंगे पुराना क्वेश्चंस भी है, जो कि आपको किसी के ईयरली मैगजीन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ईयरली में ईयरली होता है, पुराना नहीं होता है ज़्यादा मैक्सिमम। तो ये हम लोग कैसे कर पाएंगे, तो ये मैं बताता हूँ आपको। उसके बाद आप इसमें देखेंगे तो अवार्ड्स पूछेंगे। अवार्ड्स आप मैगजीन से पढ़ लेते हैं, किसी का जो करेंट अफेयर का PDF रहता है। लेकिन मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये सब आप कर रहे हैं तो अगर आप मान लीजिए किसी का मैगजीन उठा लिए हैं, तो मैगजीन उठाए हैं तो उसमें क्या रहता है, एकदम बारीक सब क्या रहता है, फैक्ट रहता है, पहला फैक्ट, दूसरा फैक्ट, तीसरा फैक्ट, ये PM वो PM, सबका नाम अल वल क्या क्या रट रहे हो। अवार्ड इतने सारे मिले हैं वो सब रटने में बैठे हो। ये नोबेल पुरस्कार किसको मिला, क्यों मिला, किस सब्जेक्ट में मिला, ये रटने बैठे हो, किस देश का ये रटने बैठे हो। मेरा कहना है जब ऐसे रटते हो ना तो बहुत ही बेचैन हो जाते हो, वो रट नहीं पाते हो जल्दी। इसका इजी तरीका क्या है, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस डेली का मात्र आधा घंटा पढ़ लिए अच्छे से, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे से, आधा घंटा अगर पढ़ लिए प्रीलिम्स के लिए, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आधा घंटा अगर पढ़ लिए तो आपका काम बहुत ही अच्छा हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। मान लीजिए आप PM CM DM ये सब का नाम याद कर रहे हो, कतर का PM कौन, ब्राज़ीलिया में कौन, G20 कहाँ हुआ, ब्रिक्स कहाँ हुआ, ये सब रटने में आपको कन्फ्यूज हो, अरे यार इसमें साउथ अफ्रीका में हुआ, ब्राज़ील में हुआ, 18th हुआ, 19th हुआ। जैसे 71st में भी क्वेश्चन पूछा था, हर बार पूछता है G20 में किसका क्या वेटेज, ये सब क्वेश्चन पूछता है। अब ये सब रटने तो बैठोगे ईयरली में मिल जाएगा, ऐसा बात नहीं मिलेगा, लेकिन जब रटने बैठोगे तो कन्फ्यूजन का बहुत चांस हो जाता है। कन्फ्यूजन का चांस हो जाता है, आप भूल जाते हो कि साउथ अफ्रीका में G20 हुआ था,
कि ब्रिक्स हुआ था, कि COP हुआ था। तो इसका एक, अगर आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, मैं इंडियन एक्सप्रेस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं वो जनरली वो पढ़ता हूँ और इसका इंग्लिश अच्छा होता है, और दूसरा बात उसका पटना का एडिशन भी आता है, तो बिहार के स्पेशल में भी कुछ न्यूज़ मिल जाता है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो। अब मान लो कि इंडियन एक्सप्रेस अगर पढ़ रहे हो तो होता क्या है कि मान लो G20 हुआ कहीं पे या ब्रिक्स हुआ, तो डेली इतना बार आधा घंटा मान लो आप पढ़ रहे हो, तो G20 फैक्ट बेस पढ़ रहे हो तो G20 आया। अब देख रहे हो, पहला दिन आया, दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, मतलब होने के 10 दिन पहले, होने के बाद 10 दिन बाद, इतना बार आएगा कि आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई कहाँ हुआ था, इसके पहले कहाँ हुआ था, या इसका वो क्या था समिट का नाम क्या था, है ना। इस पर अपना इंडियन डेलीगेशन कौन गया था, फॉरेन मिनिस्टर गए थे, प्राइम मिनिस्टर गए थे, प्राइम मिनिस्टर कहाँ कहाँ विजिट किए हैं। ये जो आप रटने बैठते हो ना, वो आप डेली आधा घंटा पढ़ते हो, तो रटने जब अपने ईयरली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फट सा दिख जाएगा, अच्छा ये वाला, ये अच्छा G20, ये ब्रिक्स, वो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नोबेल पुरस्कार का विजेता क्या नाम है, क्योंकि इतना बार इसका आएगा कि आपको जहन में कहानी की तरफ बैठ जाएगा वो, और वो ख़त्म नहीं होता भाई, वो आप सही कर लोगे, ठीक है। और ऐसे करके अगर आप 4-5 क्वेश्चन भी करते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4-5 क्वेश्चन। अब जैसे स्कीम का ही बात करते हैं, स्कीम में मान लो कि जल जीवन मिशन है, बहुत दिन से चल रहा है जल जीवन मिशन, लेकिन जल जीवन मिशन को एक्सटेंड भी किया हुआ, कितना एक्सटेंड किया है, कितना पैसा एक्स्ट्रा डाला है, मनरेगा को हटाया है तो क्या उसमें पैसा डाला है, नहीं डाला है, विजी राम जी जो लेके आया है उसमें क्या ज़्यादा पैसा डाला है, कम पैसा डाला है, क्या स्कीम में स्टेट को कितना पैसा देना पड़ेगा, ये रटने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा अगर आप इंडियन एक्सप्रेस जैसा कोई न्यूज़पेपर डेली आप पढ़ रहे हैं तब। लेकिन अब आधा घंटा ज़्यादा नहीं, अब आधा घंटा में क्या, जैसे मैं आधा घंटा में क्या, फैक्ट बेस्ड अगर आपको एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, अभी 2-3 दिन पहले का न्यूज़पेपर था, उसमें इतना सारा फैक्ट था कि आप देखें तो आपको समझ में आया कि क्या इंपॉर्टेंस है कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, जैसे उसमें एक था कि इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स। अब ये इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली इंडेक्स है ना, तो ये कौन निकालता है, कब निकाला है, इसमें टॉप रैंकर्स कौन है, या आप इसमें क्या क्या वो है क्राइटेरिया है, तो आप ऐसे रटोगे तो वो परेशान हो जाओगे। लेकिन अब यही न्यूज़पेपर में 2-3 दिन रहेगा, आप एक बार पढ़ोगे, फिर दूसरा फिर देखोगे, अच्छा वही वाला है, फिर देख लिया अच्छा ये निकालता है, इसको निकालता है, ऐसे नीति आयोग है ना। सिमिलरली अगर आप देख रहे हो कि एक और एग्जांपल, जैसे अभी आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने अनाउंस किया है कि वो पॉलीमर नोट लेके आया, पॉलीमर करेंसी नोट, है ना, पॉलीमर करेंसी नोट लेके आएगा इंडिया में। ये पॉलीमर करेंसी नोट क्या होता है, कौन सा पॉलीमर से बना होता है, वो आप ऐसे रटने फिर से जाओगे ईयरली न्यूज़पेपर, बहुत परेशान हो जाओगे। और ऐसे एक बार देख लोगे, इसमें सब कुछ रहता है भाई कि इसमें पहली पॉलीमर अगर पहले बार डिस्कस हो रहा तो उसमें न्यूज़पेपर सब रहेगा कि भाई वर्ल्ड में और कहीं है कि नहीं, वर्ल्ड में कहीं है तो पहले कौन लाया था, कमेंट करें। न्यूज़पेपर में भी था, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले पॉलीमर करेंसी नोट कौन लाया था, इसका क्या फ़ायदा है, तो कमेंट जरूर करें। उसके बाद मान लीजिए सेबी ने निकाला है बॉस स्कैम। ये क्या है बॉस स्कैम, क्या आपको पता है तो कमेंट करें। तो ये कहाँ से, इंडियन एक्सप्रेस में दोस्त, कुछ आप ऐसे स्कैम रटते रह जाओगे। और मान लो आप ईयरली न्यूज़पेपर में होता क्या है दोस्त, कि आप 50 ठो ये स्कीम रटते हो, तो उसमें आपको पता नहीं, सबको तो बराबर ही आपको वेटेज देना है, क्योंकि वो वेटेज देके ही करंट अफेयर बनाया है। लेकिन अब मान लो आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आप तो बॉस स्कीम 2-3 बार देख लिए हो, और न्यूज़पेपर में जब पढ़ते हो तो मैं बोलता हूँ वो कहानी बन जाता है और आपको याद होने में आसानी हो जाता है। तो आपको समझ में आ कि बॉस स्कीम ये है, तो क्या है वो आप कमेंट कर दें। जैसे आपको बोलेंगे कि कोर इंडस्ट्री कितना है इंडिया में, कोर इंडस्ट्री एक इंडेक्स निकलता है, ICI बोलते हैं, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कितना है इंडिया में, तो अभी एक एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, कौन ऐड किया है, किसने ऐड किया है, क्या ऐड किया है, और कोर इंडस्ट्री टोटल कितना है। तो कहने का मतलब है आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। ये तो आपका प्रीलिम्स का हुआ, मेंस में इतना काम देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेंस में आपका पूरा करंट अफेयर का पेपर आता होगा, आपको पता ही होगा, पॉलिटी में पूरा करंट अफेयर रहता है ना। जैसे आप 71 का मेंस देखेंगे तो उसमें आएगा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है। तो अगर आप पढ़ते रहेंगे ये करंट अफेयर तो उसमें एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक, उतना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगा। बाकी अगर न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्या बोला है आप समझ में आएगा, वो एग्जाम्पल से बताता भी है।
तो कहने का मतलब अभी मेंस स्पेसिफिक नहीं पढ़ना है, बट प्री स्पेसिफिक पढ़ना है। प्री स्पेसिफिक में क्या पढ़ना है, बस जो फैक्ट दिखे, कुछ नया दिखे, कोई इंडेक्स दिखे, उसको रट जाना है। कोई पीएम, किसी का कतर का पीएम है, कोई अवार्ड मिला, जैसे अभी आपको मैं बताऊं कि न्यूज़पेपर में एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है, कोई नया अवार्ड है, 72nd अवार्ड है ऐसा कुछ, उसमें किसको अवार्ड मिला है तो आप उसमें पता चले। या केन बेतवा जो लिंक है, केन बेतवा कहाँ पे है आप बताएं। केन बेतवा जो रिवर लिंक है, इंडिया का फर्स्ट रिवर लिंक है, यहाँ पे इशू चल रहा है। तो ये क्या है, कैसे है? ये सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें कौन सा आर्टिकल लगता है भाई? तो ये सब कुछ आपको करंट अफेयर में इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आपका आधा घंटा बस पढ़ लेंगे तो आपको वो ईयरली मैगजीन पढ़ने में बहुत, वो टाइम कम कर देगा आपको ईयरली मैगजीन का। मैं बस यही बोलना चाह रहा हूँ। तो और भी आपको कुछ समझना हो, कुछ डाउट हो तो आप ज़रूर बताएं, या करंट अफेयर में लेके आऊँ तो बस आपका बीपीएससी प्री स्पेसिफिक जो सिर्फ कहाँ से रहेगा, वो सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस से रहेगा, और वो हम जल्दी से उसको आधा घंटे में ही सिमटा देंगे। तो आप बताएं, तब तक के लिए पढ़ते रहें दोस्त।